गोविन्दाय नमो नमः। ये मे मत्तमिदं नित्यं मोतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढा तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ त्योर्नवस्मागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत श्रद्धा संयुक्त, आस्था संयुक्त, निष्ठावान जिज्ञासु व्यक्ति कल भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि जो मेरे मत का अनुसरण करते हैं वह इस शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। वह यहाँ पर तृप्त हो जाते हैं। उनका अधूरापन समाप्त हो जाता है। उनकी प्यास निवृत्त हो जाती है। वो अपने आप में पूर्णता का अनुभव करके कृत हो जाते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं वो सदा प्यासे रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, भटकते रहते हैं, आनंद से कोसों दूर रहते हैं। कहते हैं कि यहां जितने भी जीव इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक जीव तृप्त होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, परिपुष्ट होना चाहता है, शांति, चैन, आनंद को प्राप्त करना चाहता है। तभी उसकी तृप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं जो तृप्ति चाहता है ना, वो तो मेरे मत का अनुसरण करने पर ही मिलेगी।
अगर मेरे मत का अनुसरण नहीं करेगा तो मुझे कैसे प्राप्त होगा? और जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक तृप्ति संभव नहीं। क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जरा विचार करके देखो, न जाने कितने कल्प कल्पांतरों से, अनेक जन्मों को, अनेक शरीरों को इस जीव ने धारण किया है। और संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो भोग करने के लिए उसको ना मिला हो। मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ तो मनुष्य योनि के भोग, पशु की योनि को प्राप्त हुआ तो पशु योनि के भोग, ऊपर देव योनि को प्राप्त हुआ तो देव योनि के भोग। सब प्रकार के भोगों को इस जीव के द्वारा भोग लिया गया। और एक बात नहीं, अनगिनत बार भोगों को भोग लिया गया। लेकिन क्या तृप्ति मिली? क्या संतुष्टि हुई भोगों को भोगने से? भोगों को भोगने से कभी भी किसी को संतुष्टि हो ही नहीं सकती। आज किसी कपड़े की दुकान पर जाएं और जाकर के चाहे 100 जोड़ी कपड़े ले आए, पहने उनको, खूब मनपसंद, खूब महंगे ले आए, खूब पहने, क्या तृप्ति हो गई उनसे? क्या फिर वस्त्रों को पहनने की इच्छा नहीं रही? क्या फिर वस्त्रों को खरीदने की इच्छा नहीं रही? 100 जोड़ी वस्त्र भी आप ले आए तो उसके बाद फिर से वस्त्रों को खरीदने की इच्छा बनी रहती है। वस्त्रों को खरीदने की इच्छा गई नहीं, आभूषणों को खरीदने की इच्छा गई नहीं, खाद्य पदार्थ चाहे मिष्ठान हो चाहे पकवान हो उनको खाने की इच्छा गई नहीं। संसार के जितने भी प्रकार के भोग कहें उनको न जाने कितनी बार भोग चुके हो, लेकिन फिर भी उनको भोगने की इच्छा गई नहीं। चाहे शरीर की सामर्थ्य भी समाप्त हो जाए, इंद्रियां शिथिल हो जाएं, लाठी लेकर के चलने लगे, लेकिन मन के अंदर फिर भी भोगों के संकल्प बने रहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भोगों से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। भोग तो उस प्रकार से हैं जैसे अग्नि में घी डाला जाए। अग्नि में 1 चम्मच घी डाल दी तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई, और जब शांत सी होने लगी फिर एक बार 1 चम्मच वो डाल दी, फिर से जितनी बार घी डालते रहोगे अग्नि जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ये संसार के विषयों के भोग घृत के समान हैं। उनको अपनी कामनाओं की भट्टी में आप जलाते रहते हो, भोगते रहते हो, लेकिन वे कभी शांत नहीं होते। तो इससे सिद्ध होता भोगों से शांति नहीं मिल सकती, भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकती। आप चिंतन करें, तृप्ति फिर कहां मिलेगी? जैसे एक बार एक दंपत्ति मेले में गए
बहुत भीड़ थी मेले में। उनके साथ में एक उनका छोटा बच्चा, वो भी मेले में साथ था। और अचानक भीड़ का रेला सा आया और बच्चा बिछुड़ गया। बच्चा अकेला हो गया, वो अकेले हो गए, परेशान हो गए, ढूंढने लगे। इधर बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको रोते हुए देख करके वहां किसी ने उठाया, लेकिन वो किसी भी प्रकार से चुप ही ना हो। मां 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 मां। एक महिला, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, खिलौने दिलाने का प्रयास किया, खाने पीने के सामान दिलवाने का प्रयास किया। बेटा मिल जाएगी माँ, मिल जाएगी, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, मेरा भी तेरे जैसा बच्चा है, देखिए इसके साथ खेल ले। बहुत प्रयास किया उसने, और महिलाएं इकट्ठी हो गई, उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किस तरह से शांत कर ले। क्या बच्चा शांत हो पाएगा? क्या बच्चा उन माओं को पाकर के तृप्त हो पाएगा? बच्चा तृप्त नहीं हो रहा है। कब तृप्त होगा? जब उसे उसकी मां मिल जाएगी। अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसे ऐसे एक बच्चा किसी का खो गया है और फला जगह पर फला महिला के पास है, ये पहचान है। दंपत्ति ने सुना, भागे हुए गए, और मां जब दौड़ी हुई जा रही थी, दूर से बच्चे ने देखा तो जिस महिला ने पकड़ा हुआ था उसकी गोद से जबरदस्ती कूद गया और दौड़ करके जा करके अपनी मां से चिपक गया। मां और बेटा दोनों एक रूप हो गए। तो बच्चा तृप्त हो गया। वो बच्चा और कोई नहीं, ये साधक ही बच्चा है। ये जो साधक साधना करता है, यही वो बालक है। संसार इस साधक को बहलाने का बहुत प्रयास करता है। संसार इसको बहुत भोगों का प्रलोभन देता है, लेकिन जिसके अंदर वैराग्य आ जाता है, उसे संसार के भोग अच्छे नहीं लगते हैं। वो कहता है मुझे तो अपने पिता से मिलना है, अपनी मां से मिलना है, उस सच्चे माता पिता से मिलना है। इसलिए उनको पाने के लिए वो प्रयास करता है, ढूंढता है, इधर उधर भटकता है। कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है, उस राह पर वो आगे बढ़ जाता है। उद्देश्य एक ही है, वो इधर उधर झांकता नहीं है, ताकता नहीं है। उसकी दृष्टि सीधी अपने लक्ष्य पर होती है, सीधी परमात्मा पर होती है, और उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है। पर्णवः धनु शिरोरात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। परमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत्र तन्मयो भवेत्। कहते हैं बस प्रणव को धनुष बनाता है, ओम को धनुष बनाता है। प्रणव माने ओम, ओम माने 3 मात्राएं, अकार, उकार, मकार, यानी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, समस्त त्रिपुटियां। कहता है इनकी तीनों मात्राएं से अपने आप को विलग कर लेता है। प्रणवो धनु, धनुष पर बाण चढ़ाता है। धनुष क्या है? ओम की 3 मात्राएं, 3 मात्राओं का सहारा लिया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का सहारा लिया है।
और इनका सहारा लेकर के अपनी मैं को बाण बनाया है। अपनी मैं को बाण बना करके लक्ष्य क्या रखा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूं वो ब्रह्म होना चाहता हूं। इसलिए उस मैं को बाण बना करके अपरमत्तेन वेद्धव्यम, धनुष के ऊपर बाण को रखा गया और प्रमाद से विरहित हुआ, निद्रा आलस्य से विरहित हुआ ये साधक और छोड़ दिया इस बाण को। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों को छोड़ दिया। यह है अकार उकार मकार को छोड़ना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को छोड़ दिया। यह है अकार उकार मकार, तीनों मात्राओं को छोड़ देना। और इनको छोड़ करके चल दिया, इनसे विलग होकर के चल दिया साधक, और दृष्टि केवल ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्चते, एक ब्रह्ममयी दृष्टि है और जाकर के सीधा ब्रह्म के अंदर घुस गया। और जब ब्रह्म के अंदर घुस गया तो जो मैं थी वो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गई। वो जो शरीर वाली मैं थी, क्योंकि उसको छोड़ करके आया, स्थूल शरीर की मैं, सूक्ष्म शरीर की मैं, कारण शरीर की मैं, तीनों मैं को पीछे छोड़ करके आया। और जो चौथा अमात्रिक पदार्थ है, जहां कोई मात्रा नहीं, कोई माप नहीं, क्योंकि वो असीम है, अनंत है, वहां मात्राएं नहीं है, अमात्रिक पदार्थ है। अमात्रिक पदार्थ ही अनंत होता है, असीम होता है, व्यापक होता है। तो उसके साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है ये। इसलिए कहा कि साधक की दृष्टि केवल ब्रह्म पर होनी चाहिए, जो कि अपना स्वरूप है उस पर होनी चाहिए। कहते हैं जिसकी दृष्टि होती है वो उसको प्राप्त कर लेता है। और उस पर दृष्टि किसकी होती है? कहते हैं जिसने मन में भावना बना ली है, जो तड़प रहा है, जो प्यासा है, जो अब तक भटक रहा था लेकिन अब राह पर आ गया है, उसकी बात हो रही है। वही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवान ने उसी के लिए कहा कि वो मुझे प्राप्त हो जाता है। यही सिद्धांत है। और फिर अब दूसरी बात कही कि जो सिद्धांत को नहीं मानता, ये त्वेता सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। और कहते हैं जो व्यक्ति मेरे इस मत में कमी निकालता है, दोष दृष्टि रखता है, वो मूढ़ है, मोहित चित्त वाला है, अज्ञानी है। कहते हैं उसको तो नष्ट ही समझो। तो यहां पर एक शंका की गई। कहते हैं संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, स्वार्थी मनुष्य होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें संसार के सारे पदार्थ मिल जाए, सब चीजें हमारी हो जाएं। कहता है ये सांसारिक लोगों की प्रकृति होती है, स्वार्थी लोगों की प्रकृति होती है कि संसार में हमें सब कुछ मिल जाए। तो इसी तरह के भगवान की भी प्रकृति स्वार्थी है। भगवान भी कहते हैं भाई तू सब कुछ मुझे अर्पित कर दे, मेरे को ही स्वप्ना स्वामी मान। कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं?
भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं जो ऐसे लोग हैं वो इस तरह की प्रकृति के लोग जो भगवान पर ही दोष लगाने वाले हैं, भगवान को ना मानने वाले लोग हैं, तो यहां उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरे सांसारिक इस तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं भाई बगैर कामना के, भगवान कहते हैं निष्काम होकर के काम कर, कहते लेकिन बगैर कामना के संसार का काम कैसे चल सकता है? बिना कामना के तो संसार नहीं चलेगा, बिना ममता के तो परिवार नहीं चलेगा, राग देश का होना तो स्वाभाविक है। तो जो ऐसी बातें करने वाले लोग हैं वे भगवान के मत में कमी निकाल रहे हैं। एक भगवान के मत में कमी निकालने वाले हैं, एक भगवान में कमी निकालने वाले हैं। भगवान की बातों में कमी निकालना कि बिना कामना की कुछ नहीं हो सकता, बिना स्वार्थ की नहीं हो सकता, बिना ममता की नहीं हो सकता, बिना राग द्वेष के नहीं हो सकता, ये भगवान के मत में कमी निकालनी। भगवान ने कहा कि भाई ममता आसक्ति के बगैर कर्मों को कर, निष्काम भाव से कर्मों को कर, भगवान का मत तो ये है। लेकिन कहते हैं ऐसे तो कर्म हो ही नहीं सकता, और फिर कहते हैं जो भी हो सब मुझे अर्पित करता चला जा, मेरे परायण हो जा। बाप अपने प्राण होने की बात करते हैं, ये स्वार्थी तो बात है। तो ऐसे लोग जो भगवान में इस तरह से कमियां निकालते हैं, वे भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे जो लोग हैं कहते हैं वे मोहित हैं। काहे में मोहित है? कहते वो सांसारिक विद्याओं में, भौतिक विद्याओं में, इस आध्यात्मिक विद्या से विमुख है। सांसारिक विद्याओं के कारण, जैसे कहते हैं ना कि भाई तो साइंस का युग है, साइंस का युग है, साइंस के युग में कहते हैं तुम अब भी कौन से जमाने में रह रहे हो, कहां की बात करते हो? तो ऐसे लोग जो सांसारिक विद्याओं, सांसारिक कलाओं से मोहित हो रहे हैं, जो संसार के पदार्थों को, मोटर गाड़ी को, हवाई जहाज को, टेलीविजन को, मोबाइल को, संसार में जितनी वस्तुएं हैं जो वो उपयोग में ला सकता है, उसके पास है या नहीं है, कहते हैं बस वो इन सब में रमे रहते हैं, बसे रहते हैं, सारा जीवन खाने में, पीने में, भांत भांत के वस्त्र पहनने में, आभूषण पहनने में, भांति भांति के पदार्थ इकट्ठे करने में, सारा जीवन विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी करने में, हर क्षेत्र की जानकारी, मुझे रसायन विज्ञान की जानकारी, भौतिक विज्ञान की जानकारी, जीव विज्ञान की जानकारी, मैथमेटिक्स की जानकारी, इतिहास, भूगोल, बस इन्हीं में लगे रहते, इन्हीं में बसे रहते, इन्हीं में फंसे रहते। घर के रीति रिवाजों में, समाज के रीति रिवाजों में, परंपराओं में, इनमें रमे बसे रहते हैं, इनके चक्कर में फंसे रहते हैं। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जी मुझे 10 भाषाओं का ज्ञान है, होगा भाई कोई बात नहीं, कि तुझे अपना भी ज्ञान है कि नहीं? तुझे 10 भाषाओं का तो ज्ञान है, वो तो ठीक है, लेकिन अपना भी ज्ञान है क्या, कि तू कौन है? जो इन ज्ञान को अर्जित कर रहा है वो कौन है, ये भी तो जानना ये है। जितना समय तू इनमें इकट्ठा लगा रहा है अपने जीवन का, जरा एक बार अपने को जानने में लगा। अगर यदि तू अपने को जानने में लगाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अधिकांश सांसारिक प्राणी इन्हीं में लगे रहते हैं,
इन्हीं में फंसे रहते हैं। इन्हीं को कहा कि वो अज्ञानी संसार के भोगों में मोहित हो गए। संसार से अलग उन्हें कुछ दिखता नहीं है। उनको कहा अचेतसः, अर्थात तो जड़वत है। जो जड़ पदार्थों से प्रेम करने वाले वो जड़वत हैं। उन्हें विवेक नहीं है, न वो सत्य को जानते हैं न असत्य को जानते हैं, न नित्य को जानते हैं न अनित्य को जानते हैं, न धर्म को जानते हैं न अधर्म को जानते हैं, न बंधन को जानते हैं न मुक्ति को जानते हैं। उन्हें विवेक ही नहीं है, उनमें चैतन्यता ही नहीं है। उनकी बुद्धि तो पशुओं की तरह जड़ है, इसलिए वे पशु ही कहे जाते हैं। वे तो व्यर्थ ही जीते हैं। ऐसे पशुओं का जीना भी कुछ जीना है क्या? जो केवल भोगों में लगे हुए, कामनाओं में लगे हुए, विक्षिप्त चित्त वाले। उनका चित्त विक्षिप्त का भगवान, वे तो विक्षिप्त चित्त वाले, भ्रमित चित्त वाले। और उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं तान विद्धि नष्टान चेतसः, उनको तो नष्ट हुए जान। अब यहां पर एक बात आती है कि उनको नष्ट हुए कैसे जाने? कैसे जाने कि वो नष्ट हुए? कहते हैं जो मनुष्य शरीर है ये भाई सबसे श्रेष्ठ शरीर है। और सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? ये बार बार आपको बताया जाता है कि केवल एक ही शरीर ये ऐसा है जिसमें मुक्ति संभव है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अन्य जितने भी शरीर हैं उनमें परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कहते हैं जो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी सांसारिक प्रलोभनों में फंसा हुआ, सांसारिक कर्मों में फंसा हुआ, सांसारिकता में लिप्त है, कहते उसको नष्ट हुआ ही जा। जो केवल धनार्जन करने में लगा रहता है, जो केवल बाहर के संसार को बनाने में लगा रहता है, वो तो व्यर्थ ही जीता है। उसे लगता है ये सब कुछ जो मैंने इकट्ठा कर लिया, कर लूंगा अधिक से अधिक, यही जीवन है। लेकिन इसे जीवन समझते समझते एक दिन मरना हो जाता है और ये सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। ये तथ्य है, ये सत्य है, इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी इनके मोह में फंसा रहता है। विभिन्न शरीरों में इनकी वास्तविकता को देखने के बाद भी फिर भी फंसा रहता है, बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करता है। और उसका कारण क्या है? बाहर के संसार में लिप्तता, अंदर नहीं झांकता। आवश्यकता है अंदर झांकना। आज एक जगह पर चर्चा चल रही थी और चर्चा करते करते वहां भी एक यही बात की चर्चा की कि भाई तुम जो बाहर का तुम्हारा संसार है, ये बाहर का संसार
इस बाहर के संसार में तुम अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हो, समाज सेवी हो। यहां पर मान सम्मान है, आदर है, लोगों को लगता है कि तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा आपने बाहर को संवार लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर को संवारने से पहले जरा अंदर को संवारो। क्या तुम्हारा जो चरित्र बाहर समाज में दिखाई दे रहा है, समाज के लोगों को दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारी धार्मिकता दिखाई दे रही है, तुम्हारे शुभ कर्म दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी समाज सेवा परोपकार दिखाई दे रहा है, क्या ये अंतर भी है? जैसा व्यवहार तुम्हारा यहाँ संसार के लोगों के साथ है, एक दूसरे के साथ प्रेम है, और लोग कहते हैं कि तुम बहुत बढ़िया चरित्र वाले हो, कितना अच्छा इंसान है, सबसे कितना मीठा बोलता है, सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, जब भी कोई समाज का काम आता है आगे बढ़कर के मदद करने के लिए अपने आप आगे आ जाता है। कितनी बढ़िया बात। लेकिन अंदर भी तो झांको, अपने घर में भी तो झांको। क्या तुम्हारा व्यवहार घर में भी ऐसा है? क्या घर में भी तुम्हारा सबके साथ इस तरह का प्रेम है? चिंतन करो, क्या घर के सदस्यों के साथ तुम्हारा ऐसा ही प्रेम है, ऐसा ही व्यवहार है, या घर में सदा उबले उबले रहते हो, उफने उफने रहते हो? जरा चिंतन करके तो देखो। जो परोपकार बाहर दिखाई दे रहा है, क्या वो अंदर भी है? ये भी तो देखो। यह केवल बाहर ही बाहर है, अंदर झांक करके देखो। एक व्यक्ति बाद में मेरे पास आया, आकर के चरण स्पर्श किए, एक तरफ खड़ा हो गया। फिर कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हम बैठे, वो आकर के मेरे बराबर में बैठ गया। मैं उसको जानता भी नहीं था। कहने लगे, गुरुजी आज एक बात अंदर कर गई। मैंने कहा भाई क्या बात? कि आपने जो बात कही, अंदर के चरित्र को देखो, अंदर के व्यवहार को देखो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। कहने लगे मैं 14-15 घंटे काम करता हूं, सुबह से रात तक मरा रहता हूं, बहुत काम है, और घर में तो मेरा स्वभाव बहुत खराब है, बड़ा गंदा है। उसे एक्सेप्ट किया, अपने आप स्वीकार करने। अब मेरा तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन आया। मैंने तो इस दिशा में सोचा ही नहीं। मैं उखड़ा उखड़ा रहता हूं, घर में जाते ही गुस्सा आ जाता है, घरवाली के ऊपर, बच्चों के ऊपर। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज आपने झकझोर करके रख दिया। आज मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा समझ में आ गया तो आज सुधार ले। सबसे पहली सेवा घर वालों की ही है। तो बाहर बहुत सेवा कर रहा है। उसने फिर पूछा मेरे से, क्या घर वालों को की गई सहायता भी सेवा है? क्यों भाई, घर वाले गरीब नहीं हो सकते? घर वालों को आवश्यकता नहीं हो सकती? घर वालों की परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं हो सकती? बाहर वालों की प्रतिकूलता में आप दिखाने के लिए खड़े हुए हो, और घर वालों की प्रतिकूलता में खड़े हुए नहीं हो, रिश्तेदार की प्रतिकूलता में खड़े हुए नहीं हो, तो दोनों चरित्र में अंतर हो गया। हाथी के दांत हो गए अंदर और बाहर वाले। दिखाने वाले दांत बड़े लुभावने हैं, लेकिन भाई भोजन करने के लिए अंदर वाले दांत ही काम में आते हैं। जिस दिन कोई विपदा होती है ना, कोई बीमार हो जाता है ना, कोई सहायक नहीं होता ना, बाहर वालों को कोई कोई बिरला होता है जब कभी कोई किसी के काम आ जाता है।
कोई बिरला, किसी की बहुत अधिक श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तो उस समय पर कोई कोई व्यक्ति काम आता है। अन्यथा अधिकांशतः तो विपरीतता के समय में, चाहे लोक लिहाज के लिए खड़े हों, घर वाले खड़े होते हैं। भाई आपको बता दें, भाई के लिए भाई भतीजे खड़े होते हैं। मिलने वाले जो भी हैं आएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे। एक आध अपवाद की बात नहीं कहता। वो अलग बात है, हमारे प्रति निष्ठा, और उस निष्ठा के कारण से भाई हमारे साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि हमारे लिए तो आप ही सब घर वाले हो भाई। जो एक लौकिक शरीर के दृष्टिकोण से घर वाले हैं वो हैं ही, लेकिन हमारे लिए तो आप सब घर वाले ही हो। हम किसी को गैर नहीं समझते और आप हमें गैर नहीं समझते। आप सदा हमें अपना समझते हो। इसलिए जितने भी व्यक्तिगत कार्य भी हुए, आप सब हमारे साथ खड़े नजर आए। जिस समय प्रतिकूलता का समय आया, उस समय भी आप लोग हमारे साथ खड़े रहे। जिस समय कोई शकल भी दिखाने को तैयार नहीं था, पीछे का काल आपने देखा, लेकिन उस काल में भी आप में कई व्यक्ति ऐसे थे कि उस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे लिए अपने आप को समर्पित किए हुए थे, हमारी हर प्रकार की व्यवस्था को देख रहे थे। तो ये है अंदर का चरित्र, अपना समझ करके। तो भाव मेरा कहने का ये है, अंतर नहीं होना चाहिए। बाहर में और अंदर में अंतर ना हो, बाहर और अंदर दोनों एक जैसा चरित्र हो। जो आपका समर्पण मेरे लिए है, वही समर्पण आपका अपने परिवार के लिए होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी होना चाहिए। ये अंदर की बात है। उसके साथ बहुत चर्चा हुई। मैंने कहा हमेशा भाई आज का उपदेश यही है, विपत्ति में कोई भी हो, वहां ये मत देखो कि ये रिश्तेदार है, ये पराया है। पराये को सहायता कर दे रिश्तेदार वाले, इसने मेरे साथ ऐसा कर रखा, घर वाले ने ऐसा कर रखा, उन बातों को आज याद मत कर। आज वो विपत्ति में है तो उसकी सहायता के लिए साथ खड़ा होना। बात ये है, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। तेरी आवश्यकता में वो तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई बात नहीं। आज तुझसे आवश्यकता है, तू जरूर साथ में खड़ा हो जा। अगर तू साथ में खड़ा नहीं है तो जरा सोच के देख, जब तेरे ऊपर विपत्ति आई थी और वो तेरे साथ खड़ा हुआ नहीं था तो तुझे कितना बुरा लगा, तुझे कितनी असुविधा हुई। आज उसके ऊपर आपत्ति आई है, अगर तू भी खड़ा नहीं होगा तो तेरे में और उसमें फर्क क्या रह गया। तुझे जरूर खड़ा होना, तुझे उसकी विपत्ति में उसकी लाठी बनना है। इसी का नाम जीवन है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते, जो निष्काम भाव से ऐसा नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं वो अज्ञानी लोग हैं। ऐसे लोग जो अज्ञानी हैं, ये लोग जिनके चित्त को अज्ञान के द्वारा हरण कर लिया गया है, जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते हैं। कहते हैं वे तान वेधि नष्टान चेतसः, कहते हैं बार बार नष्ट होते हैं, अर्थात उनके शरीर बार बार नष्ट होते चले जाते हैं। वे मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह है नष्ट होने से मतलब। नष्ट होते का मतलब ये नहीं कि भगवान उनके इस जो ये वर्तमान जीवन है वे भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको पैसा नहीं देंगे, उसको रोज रोगी देते रहेंगे, ऐसा नहीं। भगवान की सामान्य कृपा सबके ऊपर होती है।
वह फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, उसे शरीरों में भटकना ही पड़ेगा, उसे शरीरों में जाना ही पड़ेगा। उसके शरीर नष्ट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, नष्ट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन भगवान एक बात कहते हैं कि जो आज नहीं समझ रहे हैं, कहते हैं मैं अंतिम समय तक भी समय देता हूं। आज नहीं समझ रहा है तो कल समझ जा, कल नहीं तो परसों तरसों समझ जा। भगवान कहता है तू अंत काल में समझ जा, और भी कुछ नहीं। कहते हैं मैं तेरे लिए अंत काल में भी मुक्ति का दरवाजा खोल दूंगा। आगे 8वें अध्याय में इस बात का भगवान ने स्पष्ट वर्णन किया। अंत काले च मामे विस्मरण, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवः कलेवरम से प्रियाति मत्तभावः याति नास्त्यत्र संशयः। कहते जो अंत काल में भी मेरे इस मत को मान लेता, जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं निष्काम कर्म योग का, कहते अंत काल में भी जो इस बात को मान लेता है, अंत काल में भी सत्संग कर लेता है, बिल्कुल अंतिम काल में सत्संग प्राप्त कर ले, और उस अंत काल में कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए जो उसे हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करा दे, तो कहते हैं उसकी भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन अगर यदि जैसा स्वभाव आज है और वही स्वभाव आगे भविष्य में भी बना रहा और अंतकाल में भी बना रहे हैं, तो फिर उसको नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं इसलिए जो मेरे मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य राग और द्वेष में फंसा हुआ है, सारी जिंदगी राग और द्वेष इन दोनों से बाहर नहीं निकल पाता है। सारे कर्म राग द्वेष से संयुक्त होते हैं और राग द्वेष के साथ तादात्म्य कर लेता है, इस राग द्वेष से ही ममता कर लेता है। कहता है ऐसा व्यक्ति एक बार नहीं बार बार पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनं पुनरपि जननी जठरी शयनं इहि संसारे खल दोस्तारे इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे कृपया पारे पाह मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं फिर वो बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा, बार बार उसके शरीर नष्ट होते रहेंगे, बार बार शरीर बनते रहेंगे और बार बार नष्ट होते रहेंगे। और जब वो मानता नहीं है तो कहते हैं मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगी। कहते हैं नीच योनियों को बार बार प्राप्त होगा। नीच योनि माने नीचे की, नीच माने नीचा, नीचा मतलब जो निकृष्ट योनियां है, जहां पर गंदा आहार है, रहने की व्यवस्था नहीं है, नालियों के पानी पीता है, गंदगी खाता है,
ये है नीच योनियां, यही नरक है। शरीर में कोई जख्म हो गया, कोई इलाज करवाने वाला नहीं, पैर की हड्डी टूट गई, कोई देखने वाला नहीं, घायल हो गया वहीं पड़ा पड़ा तड़पता रहता है, ये नरक ही तो है। इसी को नरक कहते हैं कि विभिन्न शरीरों को प्राप्त होकर के ऐसे नरक को प्राप्त होता है, ऐसी नीच योनियों को प्राप्त होता है। इन्हीं के बारे में कहा कि नष्टा, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाला मनुष्य है भाई, वो तो मुक्त हो जाता है, और ना चलने वाला उसका पतन हो जाता है। भगवान यहां एक बात और कहते हैं भाई चलो कोई मुझे मानो या ना मानो, अब बहुत बढ़िया बात है कि भगवान को मानो या ना मानो, भगवान की पूजा करो ना करो, भगवान का नाम लो या ना लो, कहते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मत को जरूर मानो। जो बात मैं सिद्धांत रूप में कह रहा हूं उसका पालन तुम्हें अवश्य करना है, ये भगवान की आज्ञा है। अगर यदि ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसका निश्चित रूप से पतन होगा, उसको निश्चित रूप से नरकों में जाना पड़ेगा, नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि अगर साधक भगवान को मान करके, दो बातें, पहली बात तो ये कि मुझे ना माने, मेरे मत पात्र को माने। अब दूसरी बात यह कि मुझे भी माने और मेरे मत को भी माने, और मानकर उस पर चले। मानने वाले बहुत हैं लेकिन चलने वाले कम हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी आखिर में जाकर के यही कहा कि भाई जीवन में उतारने वाले कम हैं। ये जो ज्ञान मैंने दिया है, ये रामायण जो लिखी है, वो मानने वाले कम हैं। असली बात है मानना। तो यहां कहते हैं जो मुझे भी मानते हैं, मेरे मत को मानते हैं, और मान करके उसका अनुसरण करते हैं। मानने वाले बहुत है लेकिन अनुसरण करने वाले कम हैं। जे आचरहि ते नर न बने। मानने वालों की तो कमी नहीं है, लेकिन आचरण करने वालों की कमी है। कहते हैं लेकिन जो मेरे इस सिद्धांत का, इस मत का अनुष्ठान करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। कहने ले, मैं तुझे अपने आप को ही तुझे दे रहा, मैं तेरा हो जाता हूं। तूने मुझे अपना कहा है, लेकिन मैं अपने आप को तुझे दे रहा हूं, इसलिए चूंकि तू कह रहा है कि मैं तेरा हूं, ले मैं तुझे अपना दे देता हूं। तो दो बातें हुई। कहने जो भगवान को ना मानकर केवल भगवान के मत का अनुष्ठान करें तो उनका भी उद्धार हो जाता है, भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। और जो भगवान को मान करके भगवान के मत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, और प्रेम की प्राप्ति के साथ साथ वो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये दोनों बातें हमारे सम्मुख रख दी है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में जाना है या इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना है। हमें भगवान का प्रेम भी प्राप्त करना है और मुक्त भी होना। तो दोनों बातों को मान लें, भगवान को भी मान लें, भगवान के मत को भी मान लें, और दोनों को मान करके अपने जीवन को उनके अनुसार, उनके राह पर आगे बढ़ा दें। तो दोनों काम हो जाएंगे, भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा और संसार के बंधन से छुट्टी भी मिल जाएगी। आप सब दोनों को ही मानने वाले हैं।
इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वैसे आवश्यकता नहीं है, ये भी बता दूँ, ये आवश्यकता नहीं रहती है जो भगवान का, लेकिन फिर भी हमारा भाव रहता है कि अपने प्रेमियों के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। प्रार्थना में बहुत दम होता है। प्रार्थना आपके राह के रोड़ों को खत्म कर देती है। इस प्रार्थना में इतना दम होता है, आप जीवन में अनुभव करेंगे कि जितनी बाधाएं आती हैं, क्योंकि बाधाएं प्रारब्ध के कारण जरूर आती हैं, लेकिन बाधा आती तो है पर छू करके चली जाती है। ये प्रार्थना की शक्ति है, आपको बचा के ले जाती है, सर्वनाश होने से बचा देती है। इसलिए महान पुरुष बारंबार निस्वार्थ भाव से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो आपकी शरण में आपके साधक आ रहे हैं, इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाकर रखना। तो आप सबके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बने रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मौर मुकुटगण श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की जय। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा